एनसीईआरटी क्लास 9। आज हम देखेंगे सभी ग्राफ के बारे में। आज चैप्टर 9 आप जब देखेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 9 में गति मिलेगा। गति से हमेशा सवाल आते हैं, किस प्रकार के आते हैं, वेग समय ग्राफ से आते हैं, वेग समय ग्राफ, उसके बाद आपको आएंगे दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ के बाद फिर इस तरह का क्वेश्चन आएंगे, चाल क्या होता है। आज लोग एकदम शॉर्ट में इसको देखेंगे, साथ साथ यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपका इसका देखेंगे कुछ क्वेश्चन को, जब गति का है चैप्टर 8 का क्वेश्चन लिए हैं कुछ, देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन मैंने बनाया है, ऋणात्मक त्वरण क्या होता है, दूरी समय ग्राफ क्या होता है, वेग समय ग्राफ, सारा क्वेश्चन बनाया है एवं कथन पर आधारित भी सवाल बनाए हैं। देखिए ये सवाल कथन आधारित है, उसके बाद मैंने बनाया है सवाल इसमें कौन सा सही नहीं है, इस तरह क्वेश्चन लिया है। यानी कि जो भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं एक चैप्टर से, वो सभी सवाल मैंने इसको लिया है। चलिए आप थोड़ा सा समझ लीजिए और पढ़िए गति। क्लास चैप्टर 7 चैप्टर 8 है ये, चैप्टर 7 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है गति में। आइए देखते हैं गति। तो गति क्या होता है उसमें लिए देखते हैं। चाल के साथ साथ दिशा, दिशा के साथ चाल, ठीक है। अब देखिए कि वस्तु गति करके अधिक मेन फैक्ट, हम लोग फैक्ट देखेंगे, क्या फैक्ट देखेंगे। देखिए चाल के साथ साथ दिशा को व्यक्त करें, ये नहीं जानना, एक निश्चित दिशा में चाल को व्यक्त करें। लिखिए अभी एक शॉर्ट नोट उठाइए, आप लिखना है एक निश्चित दिशा में चाल को व्यक्त करते हैं, यानी एक निश्चित दिशा, यानी दिशा फिक्स है या मुझे यहाँ से यहाँ जाना है। अगर इस निश्चित दिशा में चाल है तो क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। लिख लीजिए, एग्जाम में आपको डायरेक्ट आएंगे एक निश्चित दिशा में चाल को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है, यह वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तन हो सकती है। देखिए आपको यहाँ से यहाँ तक एक 3 स्टेटमेंट वाले सवाल बन सकते हैं। क्या बना देंगे, पहला एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं, किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है, यानी समान भी होगा वेग, असमान भी हो जाएगा, ठीक है। ये वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होते हैं, यानी जैसे चाल बदलेगा गति की दिशा बदलेगा, दोनों का परिवर्तन हो जाएगी। यानी कि दिशा भी अगर बदल जाएगा वो भी परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। गति की तरह परिमाण औसत वेग गति के लिखा हुआ है। अगर रेखा, जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो हम इसकी गति की दर के परिमाण को औसत वेग के द्वारा व्यक्त करते हैं। ध्यान से देखिए, ये सब फैक्ट हम लोग अक्सर छोड़ देते हैं, अरे यार ये सब से क्या सवाल आएगा। अक्सर एग्जामिनर को पता है कि आप क्या नहीं पढ़ना चाहते हैं, वही सवाल बनाते हैं, ठीक है। जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है, यानी कि जब सीधा रेखा में यहाँ 4 किलोमीटर घंटा, यहाँ 2 किलोमीटर, यहाँ 3 किलोमीटर जब गति कर रही है तो गति की दर के परिमाण को औसत वेग, ठीक है, इसका औसत वेग द्वारा हम लोग ज्ञात करते हैं। 4 2 6 और 1 7, 7 टोटल में दूरी निकालते हैं, टोटल दूरी की तरह टोटल समय, ठीक है। यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तो दिए गए, अगर वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तो दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर समान रूप से बदल रहा है, ध्यान से देखिए, तो 4 6 8 10 इस तरह बढ़ रहा है या बदल रहा है समान रूप से, तो इसका क्या करते हैं, अंकगणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग क्या करते हैं। इसका माध्य आपको अच्छी तरह पता है कैसे होता है। 4 2 6 6 12 8 20 10 30 है ना, तो ऐसे पूरा जोड़ के करते हैं। अगर हम लोग पूरा लास्ट और फर्स्ट जोड़ते हैं 10 2 12 12 बटा 1 2 3 4, तो इस तरह निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे निकाल देंगे 4 2 6 6 12 8 20 10 30 में 1 2 3 5 से भाग देंगे तो 6, ठीक है। तो ये औसत वेग कैसे निकलेगा, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। इस फॉर्मूला को लिख लीजिए, v u प्लस v बटा प्रारंभिक वेग यहाँ u है, यानी मान 2 है, अंतिम वेग 6 है। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और जो अंतराल है उसी से भाग दे देंगे, ठीक है। तो देखिए अगर मान लेते हैं दोनों समान 4 6 6 12 20 30 अंतराल है, ये नहीं होता है, तो अक्षय समान रूप से बदल रहा है बोल रहा है, ठीक है। ये औसत हम लोग दूसरा निकाल दिए, लेकिन ये नहीं निकाल दी कि यहाँ पर औसत वेग बराबर दिया हुआ है समान रूप से परिवर्तित हो रहा है प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त करते हैं।
ठीक है, ये दोनों को जोड़ के 2 कर देंगे। ठीक है, देखिए इस तरह निकालते हैं। हम क्या करते पूरा जोड़ दिए थे, तो ये 10 है, तो यहाँ से भी निकल सकता है 2 4 6 8 10, यानी समान रूप से निकल रहा है ना। अगर हम इसको क्या करते हैं 10 + 2 करते हैं 12, अब 12/2 करते हैं तो तो कितना हो जाएगा 6। आप निकाल के भी देखिएगा 30/5 तो 6 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं। यात्रा शुरू होने के समय कार का सबसे पहले तो देखते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर से क्या हम लोग दूरी मापते हैं। ठीक है, स्पीडोमीटर से स्पीड मापते हैं। ठीक है, अब वेग में परिवर्तन की दर किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान, जब एक समान सरल रेखा में गति कर रहा है तो समय के साथ वेग नियत रहता है। ध्यान से समझते जाइएगा, छोड़ना नहीं है, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बता रहे हैं वेग में परिवर्तन जो हो रहा है, वेग में परिवर्तन जो हो रहा है क्या हो रहा है, रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। एक समान रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है, और इस अवस्था में भी समय अंतराल वस्तु का वेग में परिवर्तन शून्य, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक सरल रेखीय गति में है ना वेग नियत रहता है। एक क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि एक सरल रेखीय गति में क्या कंडीशन कौन सा सही है। तो याद रखिएगा, जब सरल रेखीय गति है वेग नियत रहता है, समय के साथ वेग नहीं बदलता है। इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु का वेग परिवर्तन शून्य है। ठीक है, यद्यपि असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तन होता है। सुनते जाइए, समान गति में वेग समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन असमान गति परिवर्तन का मान विभिन्न समयों पर विभिन्न बिंदुओं पर अलग अलग होता है। देखिए यहाँ से स्टेटमेंट बनाना बहुत आसान है, आपको सुनना और समझना है बस। ठीक है, इस प्रकार समानांतर वस्तु का वेग परिवर्तन शून्य नहीं होता है, आप वस्तु के वेग परिवर्तन केवल कर सकते हैं। अतः त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, v = u + a। ठीक है, ये वाला a बराबर क्या बोले थे, v - u/t। ठीक है, v - u क्या है, समझ आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। v - u क्या है, ये तो वेग में परिवर्तन हुआ ना। अगर वेग मेरा 4 था, 4 से 6 हो गया, यानी वेग परिवर्तन हुआ, तो वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। ठीक, समझते जाइए, वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय ही त्वरण है। ठीक है, यानी वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, समझिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनेंगे। कुछ आया समझ में, कुछ आया, ये लिंक जुड़ रहा है ना। तो वेग में परिवर्तन की जो दर है, इससे हम लोग क्या निकालते हैं, त्वरण निकालते हैं। ठीक है, या त्वरण चल रहा है, वेग में परिवर्तन दर है समय। ठीक है, ये बराबर इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, यदि त्वरण वेग की दिशा में, सुनिए, यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। यदि त्वरण वेग के विपरीत दिशा में हो तो इसे ऋणात्मक लिया जाता है। त्वरण का मात्रक मीटर/सेकंड² है, या तो इसको ऐसे लिखिए या तो इसको ऐसे लिखिए। ठीक है, यदि वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समय अंतराल में समान रूप से घटता है, यानी समान रूप से कम हो रहा है। ध्यान समझिए, यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चल रहा है और वेग इसका समय अंतराल में समान रूप से घटता है या बढ़ता है, तो वस्तु का त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। समझ में आया, यानी एक समय समान दिशा में चल रहा है और त्वरण इसका 6 4 2 0 इस तरह घट रहा है, या 2 4 6 8 बढ़ रहा है। एक समान समय अंतराल लिखा हुआ है, एक समय अंतराल में समान रूप से चलता है। ठीक है, इसका एक समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है, यानी कि अगर ये 2 घंटा में 4 किलोमीटर है तो अगले 4 घंटा में 6 किलोमीटर, इस तरह है। मतलब सेम का समय अंतराल होगा या सेम का वेग अंतराल होगा। ठीक है, समझ में आ गया। स्वतंत्र रूप से इस पॉइंट को लिखिएगा, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। आपको कुछ समझ में आया, एक कोई वस्तु गिर रहा है स्वतंत्र रूप से,
तो इसमें देखिएगा ना, इसमें समान समांतराल में इसका घटता है या वेग बढ़ता है। याद रखिएगा, स्वतंत्र रूप से क्वेश्चन अगर आएगा आपको, गिर रही वस्तु की गति समान त्वरित गति का उदाहरण। कैसा उदाहरण है? एक समान त्वरण। कैसा उदाहरण है? एक स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु, इसको आप अंडरलाइन कर लेते हैं। स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। दूसरी ओर एक वस्तु असमान त्वरण से चलती है यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है, यानी कि 4 हो गया, अचानक 8 हो गया, अचानक 7 हो गया, असमान रूप से वेग बदलता है तो त्वरण भी असमान होगा। उदाहरण के लिए, यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समांतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है, यानी कि कह रहा है सड़क पर चलते हुए समान समय अंतराल में, अंतराल समय तो सही है, यानी जा रहा है पिछला 2 घंटा में यह क्या वेग 2-3 किलोमीटर पर घंटा बढ़ाया, अगला 2 घंटा में 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दिया गया। तो इसी को कब कहा जाता है? कार असमान त्वरण के साथ। क्लियर हो गया? उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपका, और फंसिएगा नहीं। ठीक है, ये चीज आपको एग्जाम में आते हैं फंस जाते हैं। आप जो मैंने बताया है पॉइंट नोट करके शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिएगा, और जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा अगले वीडियो में, मैंने बताया अगले वीडियो में इसी वीडियो में करा दूंगा, आप लोग का अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, गति का सुनिए, गति का ग्राफीय प्रदर्शन पढ़ेंगे। अक्सर आपको पता है ग्राफीय प्रदर्शन कैसे होता है, ये फॉर्मूला वगैरह अपने आप देख सकते हैं। विराम अवस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड वेग प्राप्त करता है, और वो इस वेग लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। दोनों से क्यों साइकिल की त्वरण करना है। अब इस तरह सवाल अगर आपको रेलवे में आएंगे, देखिए पहली स्थिति में प्रारंभिक वेग क्या है? 0 से ना शुरू होकर स्पीड पकड़ता है, और उसके बाद क्या हो जाता है? 6 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ठीक है, प्रारंभिक वेग। समय 30 सेकेंड है ना। अब देखिए 30 सेकेंड में 0 से 6 पहुंच गया। इसका मतलब हम लोग को निकालना क्या है? एक फॉर्मूला, हम लोग को 3 फॉर्मूला पता है। v² बराबर u² + 2a, v बराबर u + a। तो जब a बराबर करिएगा तो मैंने बताया था आपको, जब ऐसे v बराबर u a बराबर निकालिएगा v - u बटा t। v मतलब क्या है? अंतिम वेग। u क्या है? प्रारंभिक वेग। t कितना लगा है? 30 सेकंड। ठीक, तो 6/30 करेंगे ना, तो 6/30 कितना हो जाएगा? 1/5। 1/5 देखिए ये चीज किया है यहाँ पे। देखिए 6, ये 30 सेकेंड मीटर पर सेकेंड 30 सेकेंड, 6 - 0 6/30। तो ये क्या किया? 1/5। 1/5 को जब तोड़िएगा तो 0.02 आ जाएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि 6 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड आपका u प्रारंभिक दूरी अवस्था में दूसरा क्वेश्चन है। हाँ, इसका आंसर निकालने का बोला था आपका, क्या पूछा था इसमें? पूछा था त्वरण निकला, तो त्वरण निकल गया। इसी तरह से बनाएगा। ठीक है, अब मेन पॉइंट में जाते हैं। एक सरल रेखीय ग्राफ की सहायता से 2 चर युक्त हल करें। आइए, पहला क्वेश्चन है दूरी समय ग्राफ। क्या है? दूरी समय ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा, जिसको s और t से ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। क्या करता है? समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन। इसलिए समझिए, क्वेश्चन आएंगे, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को किस ग्राफ द्वारा व्यक्त करते हैं? तो वेग समय ग्राफ दे देगा, ऑप्शन में st ग्राफ दे देगा। याद रखिएगा, st यानी स्थिति समय ग्राफ। ठीक है, स्थिति परिवर्तन, इसी को बोलते हैं दूरी समय ग्राफ। ठीक है, इसी की स्थिति को दूरी समय ग्राफ द्वारा अपनाते हैं। अब देखिए, जैसे एक वस्तु एक समान चाल या असमान चल रही विरामावस्था में, आप लोग देखते होंगे ना विरामावस्था में क्या होता है, एक समान कब चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ। चलिए आप लोग फिगर से देखते हैं। ये इधर जो है s है,
एस का मतलब दूरी है, इधर क्या है समय। देखिए 0 से स्टार्ट हुआ, पिछले 20 सेकेंड यानी देखिए यहाँ पे दिया हुआ या 10 सेकेंड, देखिए इस ये 10 सेकेंड है, यहाँ भी 10 सेकेंड है। 10 सेकेंड में यहाँ आया, 20 सेकेंड में यहाँ आया, 30 सेकेंड में यहाँ आया, 40 सेकेंड में यहाँ आया, 50 सेकेंड में यहाँ आया। एक चीज कुछ देख रहे हैं, ये जो ग्राफ बन रहा है एक समान क्या बन रहा है, एक समान चाल से जा रहा है। क्या जा रहा है, एक समान चाल से जा रहा है। समझ रहे हैं क्यों जा रहा है, समान समय में समान दूरी तय कर रहा है, इसलिए एक समान चाल। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा एक समान चाल को किस ग्राफ से करते हैं, दूरी समय ग्राफ। वस्तु, अब आगे देखते हैं खास, वस्तु समान दूरी समान समय काल में तय करती है, इसकी चाल एक समान होती है। चाल क्या होती है, एक समान। अतः वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी लिए गए समय के समानुपाती होती है, यानी जो दूरी है जो समय है उसका समानुपाती। ठीक है, जो समानुपाती कैसे है आप देख सकते हैं, जो दूरी है लिए गए समय का समानुपाती चल रहा है ना, 10 सेकेंड 10 सेकेंड 20 सेकेंड 20 सेकेंड, समझ में आया। यही आपका क्या है, दूरी समय ग्राफ एक समान चाल। इस प्रकार एक समान चाल के लिए समय के साथ की गई दूरी का ग्राफ एक सरल रेखा है। अगला क्वेश्चन पूछेगा, समय के साथ समान समय काल में समान दूरी तय कर रहा है, किस ग्राफ से, तो दूरी समय ग्राफ से। और एक चाल, ये एक समान चाल है चल रहा है, और ये रेखा कैसा होता है, एक सरल रेखा। ठीक है, एसटी ग्राफ के बारे में जान गए इतना। इससे बाहर आपसे कई कोनों घुमा के पूछ लेगा, आपसे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम, दूरी समय ग्राफ का उपयोग वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए 8.3 दूरी समय ग्राफ का भाग ए बी को लें, ए अक्ष से समांतर रेखा, बी वाई। अब क्या देखेंगे, यहाँ से देखिए कौन सा फिगर देखने बोल रहा है, हमको बोल रहा है 8.3। ये कौन सा फिगर हम लोग देखे, 8.3 ये फिगर था हम लोग का। चलिए आगे हम लोग अगला तो किस चीज के चाल व्यक्त करने के लिए दूरी समय ग्राफ। ठीक है, अब ये कुछ खास चीजें मैं दिखाऊं, असमान चाल से गतिमान किसी कार का दूरी समय ग्राफ। अब देखिए समान चाल रहता तो ऐसा रहा, ठीक, लेकिन ये कैसा चला है, असमान चाल। देखिए कैसे खास है, 2 सेकेंड में 5 किलोमीटर, अगले 4 सेकेंड में 10 किलोमीटर, अगले 2 सेकेंड में 5 किलोमीटर। तो ये असमान चाल से देख रहे हैं, इस तरह का कर्व ग्राफ बना। कैसा बना, कर्व ग्राफ बना। तो यही चीज आपसे एग्जाम में एक डायरेक्ट आपको दे देंगे, में एक समान चाल कौन सा, असमान चाल। इस ग्राफ में अब ध्यान से देखिए, यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगी, और यह x अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होगी। अब चित्र 8.5 दिखाया है, कहाँ है 8.5, तो ये 8.4 है, हम लोग 8.5 देखेंगे। 8.5 ये रहा 8. एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ। आप देखिए मैंने एक समान चाल से दूरी समय ग्राफ दिखाया था, लेकिन फंसना नहीं है। वेग दूरी समय ग्राफ में ध्यान से देखिए, अभी मैं बता क्लियर कर दे रहा हूँ, यहाँ पहले यहाँ पे देख लीजिए। एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ, ये क्या है, ये समय है, लेकिन वहां पे क्या था, ये दूरी समय ग्राफ था। लेकिन ये वेग और ये समय है, वहां पे दूरी समय ग्राफ। तो दूरी समय ग्राफ में बताए थे समान समय में समान दूरी तय करता है, ये आपका एक समान चाल। लेकिन वेग समय ग्राफ में एक समान चाल कहाँ है, ध्यान से देखिए, ये रहा समय 1 घंटे में 10 किलोमीटर, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, 3 घंटे में। लेकिन देखिए ये देखिए यहाँ यही आपका वेग समय ग्राफ में एक समान चाल है। अगर ये है तो ये क्या है, असमान। ये बताएंगे, ये त्वरण आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए सेम वेग जो है सेम, वेग बढ़ नहीं रहा है, लेकिन क्या बढ़ रहा है, दूरी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, दूरी बढ़ रहा है। यही वेग समय ग्राफ में अंतर होता है। दूरी समय ग्राफ में क्या बोले थे, दूरी
दूरी और समय एक साथ बढ़ता है और इस तरह का जो बनाता है फिर ये दूरी समय ग्राफ का असमान, ये समान चाल है। असमान चाल ऐसे था लेकिन ये समान चाल है। लेकिन वेग समय ग्राफ अभी आप देख लीजिए, ये बैठा हुआ है वेग लेकिन ये भाग रहा है। ठीक, हम बताएंगे इसका क्षेत्रफल निकालता है कैसे। तो एक सरल रेखा में चल रही वस्तु का वेग समय ग्राफ के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, एक सरल रेखा में चल रही वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तन क्या हो रहा है, देखिए क्या बदल रहा है, वेग में समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए वेग सेम है तो एक समान चाल है। ठीक है, अगर वेग बदलता तब होता असमान। चलिए आगे देखते हैं, यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान, सुनिए, तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बोला है ना, समय के साथ ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा बनाएगा। अगर ये तीन स्टेटमेंट देगा, सुनिए, वेग समय ग्राफ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, भाई ध्यान रखना है आपको। मैंने दूरी समय ग्राफ के बारे में बता दिया था, लेकिन और दो चीज मैंने बताया था, ये एक फिगर बताया और दूसरा फिगर ये रहा, ये बताया। ये क्या एक समान चाल, क्योंकि सेम दूरी सेम समय में, लेकिन ये क्या हो रहा है, दूरी समय की चाल बदल रहा है। दूरी क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, समय सेम है लेकिन दूरी अलग अलग है। तो यही आपका दूरी समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ अलग है, क्या है, वेग समय ग्राफ के समान में क्या है, उसका एक सीधी रेखा में जाता है। देखिए यही है ना, एक्स के समानांतर जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा के समान वेग से गति कर रहा है, तो वेग समय ग्राफ को दर्शाया गया। क्लियर हो गया, वेग समय ग्राफ और दूरी समय ग्राफ। एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु का वेग तथा समय के गुणनफल से हमको विस्थापन प्राप्त होता है। देखिए आपको बहुत इंपोर्टेंट है, एक समान वेग से कहाँ चल रहा है, ये रहा एक समान वेग से किसी वस्तु का वेग तथा समय के गुणनफल को विस्थापन करते हैं। तो वेग और समय गुणनफल जब करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, v इंटू टी। v बराबर क्या होता है, v बराबर क्या, ये वेग है, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, s बटा t करेंगे ना, तो s बटा t करेंगे तो t और t कट जाएगा, क्या बचा, s, यानी दूरी बचा। कुछ समझ में आया, समझाते हैं। एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु को वेग तथा समय का गुणनफल में विस्थापन प्राप्त करते हैं। विस्थापन को s से डोनेट करते हैं। ध्यान से देखिए, जब v गुना t करिए, क्या बोल रहे हैं, एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु को वेग में और समय में गुणनफल करते हैं। वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, और ये इंटू टी है, ये है, टी कट गया तो क्या बचा, ये विस्थापन बचा। यही लिख लीजिए, एक समान वेग से चल रही वस्तु, कैसे लिखिएगा, एक समान वेग लिख लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा v इंटू टी, दूरी या ये क्या है, v बराबर क्या, वेग गुना समय, ये है ना, वेग तथा समय। तो स्टेटमेंट भी देंगे आपको और दे देंगे, ये दोनों करिएगा, क्या निकलेगा, वेग समय ग्राफ बता दिए इस विस्थापन, वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र विस्थापन के परिमाण के बराबर होता है। ठीक है, क्या बराबर होता है, यही आपका विस्थापन है, v इंटू टी निकालिएगा तो ये घेरा हुआ समय विस्थापन और ये एरिया है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं, ये बहुत 3-4 चीजें क्लियर होगा। अब देखिए, इसलिए समय t2 इंटू t1 में कार्य के द्वारा तय गई दूरी को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए क्षेत्रफल कहाँ से मिलेगा, देखिए इससे क्या निकला, ABCD का क्षेत्रफल निकला। इसलिए देखिए ध्यान से देखिए, ये रहा, ये है ना, ये बीच में क्षेत्रफल। तो वेग समय ग्राफ के द्वारा हम लोग एक और चीज क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्षेत्रफल। ठीक है, अगर हम उसको वेग के गुणनफल करते हैं, वेग समय गुणनफल, तो विस्थापन प्राप्त होता। सुनिए, वेग समय ग्राफ में अगर विस्थापन वेग और समय का गुणनफल करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, विस्थापन। लेकिन वेग समय ग्राफ में अगर यहाँ से हम लोग एक और क्या प्राप्त होता है, एरिया। ठीक है,
देखिए अब आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, क्लियर होगा। समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान रूप से होता है, इस प्रकार सभी समय अंतराल के लिए वेग समय सीधी रेखा में होगी। अब देखिए ये क्या है, एक समान त्वरित गति से विद्यमान किसी कार का वेग समय। अभी मैंने एक बताया था कि जब ऐसे चल रहा है, दूरी समय ग्राफ क्लियर हो गया। अब वेग दो ग्राफ होता है, एक समान चाल ये होता है और एक होता है असमान चाल ये होता है। वेग समय ग्राफ क्लियर हो गया। अब मैं आपको सॉरी दूरी समय ग्राफ क्लियर हो गया। अब मैं आपको वेग समय ग्राफ में एक अभी मैंने बताया था, जब इस प्रकार रहे, इस प्रकार तो एक समान चाल रहेगा, ठीक। उसमें एक समान चाल ऐसे रहता है, क्योंकि ये वाला ग्राफ ऊपर वाला ग्राफ में बढ़ता नहीं है, सिर्फ ये वाला ग्राफ वेग फिक्स है 40 किलोमीटर और दूरी बढ़ रहा है। लेकिन अब एक कंडीशन ऐसा भी तो होता है, आपको याद है समय ग्राफ में मैंने दूरी समय ग्राफ में किस तरह का फिगर में क्या बता रहे थे, वहाँ एक समान चाल, लेकिन ध्यान रहे एक समान त्वरित गति से किसी कार का वेग समय ग्राफ, ये क्या है, एक समान चाल नहीं है, क्या एक समान त्वरित गति, क्या है एक समान त्वरण, ठीक है। यही चीज आपका है। अभी चीज उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब एक समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान रूप से होता है। ध्यान से कैसे होता है, ध्यान से देखिए ये क्या है, समय 5, ये क्या है वेग, तो 5 मिनट में 10 किलोमीटर घंटा, 10 मिनट में 20 किलोमीटर घंटा। तो ये क्या हो रहा है, एक समय ये भाग रहा है, दूरी भाग रहा है, दूरी के साथ साथ डबल स्पीड से वेग भाग रहा है, ये समान त्वरित गति है, ठीक है। अब देखिए आप कार के द्वारा तय की दूरी को वेग समय ग्राफ पर, एक और चीज ध्यान से लिखिए, मैंने एक चीज बताया था कि आपको दूरी समय ग्राफ के द्वारा क्या क्या प्राप्त होता है, लेकिन कार द्वारा तय की दूरी को किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, वेग समय ग्राफ। एक चीज और मैंने बताया था, वेग गुना समय के गुणनफल को एक समान वेग, एक समान चाल में वेग और समय गुणनफल में क्या प्राप्त होता है, तो विस्थापन प्राप्त होता है। ये सवाल आएंगे। और अगला एक चीज और है कि दूरी तय की दूरी को वेग समय ग्राफ के द्वारा प्राप्त करते हैं। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या प्राप्त करते हैं, क्षेत्रफल क्या कर, देखिए समझिए आप कार के द्वारा तय की दूरी को, दूरी भी हम लोग को जो ज्ञात करते हैं वेग समय ग्राफ से ज्ञात करते हैं, उसके बाद वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दिए गए समांतर में कार के द्वारा तय की दूरी विस्थापन के परिमाण को बताता है, यानी क्षेत्रफल भी दूरी भी सही प्राप्त होगा, ठीक है। ये देख लीजिए समान त्वरण का उदाहरण फिगर आपका एग्जाम में पूछ लेगा, ध्यान दीजिए ये असमान त्वरण है ना, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, समझ रहे हैं, चलिए है ना, दिखाओ असमान त्वरण गति से गतिमान वस्तु का वेग समय ग्राफ, ठीक है। क्लियर हो गया, एक समान त्वरण क्लियर हो गया, असमान त्वरण क्लियर हो गया। बस उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो रहा हो, लेकिन ध्यान देना होगा, याद रखिएगा, पेशेंस के साथ सुनिएगा, वादा करिए आप लोग सुनिएगा तभी जाकर क्लियर होगा, नहीं तो इस तरह के सवाल आप क्लियर नहीं होंगे एग्जाम में फंस जाइएगा, ठीक है। अब आते हैं 3 समीकरण दिया हुआ v बराबर u प्लस at, n बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, अब v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इसको दोनों से बदल सकते हैं, इससे थोड़ा आपको रेट दिएगा। अब देखिए समीकरण 8.5 में समय के संबंध में व्यक्त करती है, समीकरण 8.6 समय वो स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करती है। 8.5 क्या करता है, समय, और 8.6 समय वो स्थिति दोनों, ठीक है। यानी कि समय और विस्थापन स्थिति जो कंडीशन रहता है वो क्या करता है। चलिए आगे देखते हैं। एक समान वृत्ति गति बहुत इंपॉर्टेंट है, वृत्ति गति में पढ़ेंगे। जब एक वस्तु का वेग परिवर्तन होता है, जब एक वस्तु का वेग में परिवर्तन होता है तब हम कहते हैं वस्तु त्वरित हो रही है। याद रखिएगा, वेग में परिवर्तन यानी वस्तु में त्वरण, ठीक। और चाल में परिवर्तन वस्तु में क्या होता रहता है, वेग में परिवर्तन का मतलब क्या होता है, लिखिए जो मैं पॉइंट काट रहा हूँ आप लिखिए। जब वस्तु का वेग परिवर्तन हुआ तो हम कहते हैं कि वस्तु त्वरित हो रही है। वेग में यह परिवर्तन वेग के परिमाण या गति की दिशा दोनों के कारण हो सकता है। वेग में यह परिवर्तन जो वेग के परिमाण या गति की दिशा या दोनों के कारण हो सकता है, ठीक है, क्लियर। अब आगे देखते हैं।
देखिए हम जानते हैं त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2 पाई है, इसका परिधि क्या होता है 2 पाई होती है। अगर एथलीट r त्रिज्या वाले वृत्ति पथ को एक चक्कर लगाते हैं 30 सेकंड में तो वेग v होगा, v बराबर, सुनिए, वेग बराबर, वेग किसी से मापते हैं v से, तो v बराबर वेग बराबर दूरी, दूरी क्या है 2 पाई r है, आपको फॉर्मूला निकालेंगे बटा समय, वेग बराबर 2 पाई r बटा t, कैसे होता है ये लिख लीजिए, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति का लिखिए, ठीक है। पत्थर, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्जाम में, 78 क्वेश्चन, उसके वेग में परिवर्तन केवल, देखिए जब एक गति वृत्तीय पथ पर नियत परिमाण वेग दौड़ता है तो उसके वेग परिवर्तन केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। तो वेग परिवर्तन होता है गति की दिशा में परिवर्तन, इसीलिए वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक गति त्वरित गति का एक उदाहरण है। तो याद रखिएगा, जो वृत्तीय पथ पर दौड़ रहा है यहाँ पे, तो ये कैसा गति है, एक ये त्वरित गति है, ये कैसी गति त्वरित, क्योंकि हर मोड़ पे इसका वेग देखते हैं, आप जो रनिंग करते हैं तो ज्यादा हम लोग को फोर्स लगता है कोने पे घूमने में, ठीक है, वहां पर वेग घट जाता है या बढ़। देखिए एक पत्थर सही धागे को छोड़ दे, क्या आप बता सकते हैं धागा छोड़ेगा पत्थर की दिशा में जाएगा, ठीक है, वृत्तीय पथ को अलग अलग जगहों पर पत्थर को छोड़ दे, यही क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। वृत्तीय पथ को घुमाया जाए जिस दिशा में वह क्षण गति कर रहा है, वृत्त से पता चलता है, जब पत्थर को वृत्तीय पथ पर घुमाया जाए उसकी गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित होगी। ये देखिए जैसे ये वृत्तीय पथ घुमाता है तो प्रत्येक बिंदु पर ये क्या होता है, इसकी गति की दिशा बदल जाती है, ठीक है, क्योंकि बोले ये एक समान परिवर्तन होती है, ठीक है। अब देखिए प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की दूरी को चालता है, यानी प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय वस्तु के द्वारा तय की दूरी चाल करता है, और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग। दोनों लिख लीजिए, आपको स्टेटमेंट बना के इस दोनों स्टेटमेंट उठा कर देंगे, प्रति इकाई में वस्तु के द्वारा तय की दूरी चाल, और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग, ठीक। ठीक है, चैप्टर 8 हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब चैप्टर 8 के हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और कुछ क्वेश्चन देखने के बाद बताइए आप लोग कमेंट में, फटाफट क्लियर कर देते हैं ये सभी क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु के द्वारा तय की कुल पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, मैंने बताया था किसी वस्तु के द्वारा तय की दूरी को, तय की कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है जो तय किए गए वास्तविक पथ की कुल लंबाई है। ध्यान से समझ, जो तय की गई, अगर हम आपको बोलेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आए बार बार, उसका विस्थापन क्या होता है, विस्थापन इसका 0 होता है, लेकिन कुछ दूरी पूछेंगे तो याद रखिएगा, तो दूरी आपका जो दूरी चाहे हुआ 4-10 किलोमीटर, ये दूरी, ठीक है, क्लियर। एक धावक 8 त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ का एक पूरा चक्कर लगाता है, धावक का कुल विस्थापन कितना होगा, तो धावक का कुल विस्थापन अभी मैंने बताया था, वृत्ताकार पथ पे जब विस्थापन का मतलब होता है न्यूनतम दूरी, तय की गई न्यूनतम दूरी, ठीक है, तो यही होगा विस्थापन। प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु समान होने के कारण न्यूनतम दूरी यही बताया, न्यूनतम दूरी विस्थापन 0 है, याद रखिएगा, विस्थापन हमेशा न्यूनतम दूरी होता है, धावक का कुल विस्थापन 0 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चाल एवं वेग का एसआई मात्रक क्या है, देख लीजिए, दोनों का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। एसआई पद्धति में दूरी मीटर और समय सेकेंड में पड़ जाता है, ठीक है। वाहनों द्वारा तय की, देखिए कुछ आसान क्वेश्चन मिली है, कुछ टफ क्वेश्चन, लेकिन हराना नहीं, आसान क्वेश्चन है। वाहन में तय की दूरी प्रदर्शित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, ओडोमीटर, पूछा गया सवाल, बिहार दरोगा में पूछा गया सवाल। दूरी को प्रदर्शित के लिए ओडोमीटर, स्पीडोमीटर किस क्या के लिए होता है, स्पीडोमीटर तात्कालिक चाल में होता है, तात्कालिक चाल के लिए स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, मैंने अभी बताया था,
वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन मतलब v से u हो गया और ये t लगा दिया तो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाया। चलिए इसे मैंने क्लियर करा दिया है। आप त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है देख लीजिएगा, ठीक है। ऋणात्मक त्वरण को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। जब किसी गतिमान वस्तु का वेग समय के साथ घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहते हैं। ये छोटे क्वेश्चन जरूर है लेकिन बहुत इफेक्टफुल क्वेश्चन है। दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है? दूरी समय ग्राफ का ढाल मैंने क्या बोला था? s और t। ये क्या है? ये दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है? चाल। क्या दर्शाता है? चाल या वेग। लेकिन अगर उधर लिखेगा तो आगे पड़ेगा। वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल क्या प्रदर्शित करते हैं? तो यही इसका विस्थापन या दूरी है। वेग समय ग्राफ मैंने बताया था कि जो जैसे ये t है, ये यहाँ पे अलग बढ़ रहा है, ये जो क्षेत्रफल आता है, ये क्षेत्रफल से क्या दर्शाया जाता है? इस क्षेत्रफल से विस्थापन या दूरी, यानी कितना दूरी चला, कितना विस्थापन हुआ, ये दिखाता है। तो ये क्लियर हो गया। दूरी समय ग्राफ का ढाल मुझे हमें क्या दर्शाता है? चाल या वेग। लेकिन वेग समय ग्राफ का मुझे अंतर्गत क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? विस्थापन या दूरी, ठीक है। यही चीज कैसे हुआ था आपको देखिए। विस्थापन बटा दूरी, वेग गुना समय को जब गुना करते हैं हम लोग v गुना t, मैंने बताया था v बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय s बटा t गुना t। क्या बचा? ये तो विस्थापन बचा, यही तो दूरी बचा। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति निम्नलिखित में क्या नियत रहता है? क्या नियत रहता है? चाल नियत रहता है, क्योंकि वेग तो बदलता ही है। चाल नियत रहता है, वेग बदल जाता है, त्वरण की दिशा बदलती है। मैंने 3 चीज बोले थे। समान जब वृत्तीय गति में होता है, त्वरण की दिशा हमेशा हर कोने पे जाके बदल जाती है। उसके साथ साथ एक और चीज ध्यान रखना है, वेग बदलता है, एक समान त्वरण की गति बदलती है और विस्थापन भी बदलता है, लेकिन चाल नहीं बदलता है, ठीक है। गति का तृतीय समीकरण, तीसरा समीकरण कौन होता है? ये पहला v बराबर u प्लस at, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2s, ठीक है। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2s हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर लेके आ रहा है। ये भी चीज है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2s, ठीक है। कौन? और तीसरा बराबर s बराबर क्या बोले थे? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देख लीजिए v बराबर u प्लस at सही है, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बराबर 2s, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। और जब इधर करेंगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2s हो जाएगा। तो कहाँ पे है ये? वेग देखिए, गति का तृतीय समीकरण पूछा है। तो तीसरा बराबर कौन होता है? v बराबर, ये अभी मैंने आपको उसमें देख लिया था, आप देख लीजिएगा। 3 समीकरण होता है, तीनों समीकरण मैंने बताया था, ठीक है। तो तीसरा समीकरण पूछा है कौन सा होगा? ये तो पहला समीकरण था, ठीक है। ये बड़ा दूसरा समीकरण था और तीसरा समीकरण क्या होगा? v स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बराबर 2s, v स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर नहीं, तीसरा समीकरण ये होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2s, ठीक है। आप कथन और कार्य देखते हैं। दूरी और विस्थापन के संबंध में कथन और विचार। मेंस भैया तैयार हो जाइए, मेंस में क्वेश्चन आएंगे। विस्थापन का परिमाण कभी भी दूरी से अधिक नहीं है। विस्थापन का परिमाण कभी भी दूरी से अधिक नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। आपको पता है कि दूरी तो पूरा मापते हैं, विस्थापन क्या बोलते हैं? न्यूनतम दूरी। जब विस्थापन न्यूनतम दूरी है तो या तो आपका नेगेटिव हो जाएगा या तो जीरो हो जाएगा, कभी भी जो है ना ये दूरी से अधिक नहीं होगा, बिल्कुल सही है। अगला देखिए, दूरी हमेशा धनात्मक होती है जब विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक शून्य होता है, बिल्कुल सही है। दूरी कहीं से भी लीजिए, इधर से लीजिए, इधर से लीजिए, इधर से लीजिए, इधर से लीजिए, हमेशा दूरी को, क्योंकि मान इधर गए, इधर से इधर आए, इधर से इधर आए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा सारे को जोड़ देते हैं उसे दूरी। दूरी समझ गए? दूरी हमेशा धनात्मक होगा, लेकिन विस्थापन शून्य भी होगा, इधर से धनात्मक हुआ, इधर से ऋणात्मक हुआ। मैं बोले थे ना मंदन। सरल रेखीय एक दिशीय गति में दूरी और विस्थापन का परिमाण बराबर होता है।
बिल्कुल बोले तो एक सरल रेखीय एक दिशीय गति जो होता है, दूरी और विस्थापन, ठीक है, दूरी और विस्थापन का परिमाण बराबर होता है, सरल सरल रेखा ये, ठीक है। तो इस तीनों इसका सही है। देखिए विस्थापन दूरी से हमेशा ज्यादा होता है, बदलने से दूरी विस्थापन घट बढ़ जाता है। त्वरित गति के संबंध में कथन विचार करिए। त्वरित गति के संबंध क्या हो सकता है? यदि कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्त पर घूम रही तो उसकी गति त्वरित होती है। अब देखिए मैंने बोला था जब ये एक समान चाल से चल रहा है वह त्वरित होती है। क्यों त्वरित होती है? हर एक मोड़ पे जाके इसका त्वरण बदल जाता है, ठीक है। शून्य वेग वाली वस्तु का अशून्य त्वरण नहीं हो सकती है, जिसका वेग शून्य है उसको अशून्य त्वरण हो सकता है। कथन 2 गलत है, क्योंकि उच्चतम बिंदु पर वेग क्षणिक रूप से 0 होता है। उच्चतम बिंदु पर वेग क्षणिक रूप से 0 होता है, आप त्वरण कार्यरत रहता है, ठीक है। तो ये चीज बताएंगे, त्वरण गति हम लोग पढ़ाएंगे वहाँ पढ़ाएंगे। तीसरा, गुरुत्व के अधीन किसी वस्तु फेंकी गई वस्तु त्वरण 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्व के अधीन ऊपर फेंके गई वस्तु को उच्चतम बिंदु पर वेग शून्य होता है, ठीक है, परंतु त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमने क्लियर कर दिया। गति के समीकरण संबंध में कौन सा सही है? v बराबर u प्लस at सही है, s बराबर ut प्लस r2 सही है, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2s। अगर ये प्लस में आएगा तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, यानी तीनों सही है। यह एक समान त्वरण के लिए होता है, मैंने बताया था। इनमें से कौन सही है? चाल और वेग के विषय में कौन सा कथन सही है? चाल, ध्यान से देखिए, चाल एक अदिश राशि जबकि वेग एक सदिश राशि है, सही नहीं है। यही चीज गलती करते हैं लोग एग्जाम में, क्या है? सही नहीं है। तो एक मैंने इसको पकड़ लिया क्योंकि ये जैसे लिया इसका मतलब लगा कि हिसाब से सेम होगा। चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि, बिल्कुल सही है। औसत चाल कभी भी शून्य नहीं हो सकता यदि दूरी तय की गई हो, याद रखिएगा, सही बात है। औसत चाल कभी भी अगर दूरी तय किया गया, औसत चाल कभी शून्य नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक गतिमान वस्तु का औसत वेग शून्य हो सकता है, किसी वस्तु का वेग उसकी चाल से हमेशा अधिक होगा। देखिए किसी वस्तु का वेग उसकी चाल से हमेशा अधिक होगा, गलत है। वेग का परिमाण सदैव चाल के बराबर या उससे कम होगा। वेग का परिमाण क्या होता है? हमेशा चाल के बराबर या उससे कम। लिख लीजिए इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एक समान वृत्तीय गति से कौन सा असत्य है पूछ रहा है। असत्य क्या है? वस्तु की चाल नियत रहती है, ठीक, बिल्कुल रहती है, लेकिन त्वरण बदलता है। याद रखना है वृत्तीय गति में चाल तो नियत है, चाल नियत है लेकिन त्वरण बदलते रहता है, ठीक है। यह एक और त्वरित बल गति का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद उसके बारे में पूछा वृत्तीय गति और त्वरित दे दिया है, इसका मतलब यही सही है। मैंने बता दिया था वो कि त्वरित गति होती है, चाल समान रहता है, गति की दिशा लगातार बदलती रहती है, बिल्कुल बदलती है। मैंने देखिए क्या है, यहाँ से ये हुआ, यहाँ से अचानक यहाँ, इसीलिए मोड़ पे दिक्कत होता है पिट पकड़ने में। अब केंद्रीय बल वृत्त केंद्र की ओर कार्य करता है, बिल्कुल कार्य करता है वृत्त केंद्र की ओर, ठीक है। ग्राफिकल प्रदर्शन के द्वारा कौन सा कथन सही नहीं है? समय अक्ष के समानांतर दूरी समय ग्राफ विराम अवस्था को दर्शाता है। समय अक्ष के समानांतर दूरी समय ग्राफ, हम क्या चल रहे हैं? दूरी समय ग्राफ चल रहे हैं, वेग समय ग्राफ नहीं। लेकिन जब समय अक्ष का समानांतर है, ध्यान देखिए, समय अक्ष के समानांतर दूरी समय ग्राफ विराम अवस्था को दर्शाती है, लेकिन वेग समय ग्राफ में ये कैसा दर्शाता था? एक समान चाल। समझ में आया? समय ग्राफ में ये क्या एक समान चाल क्या था? ये था। और समय दूरी समय ग्राफ में ये क्या है? विराम अवस्था है और समान त्वरण ऐसे था, ठीक है। वेग समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ क्लियर हो गया। समय अक्ष के समान दूरी समय ग्राफ विराम अवस्था को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। वेग समय ग्राफ का ढाल वस्तु का त्वरण दर्शाता है। मैंने बताया था ये जो ढाल है वस्तु का, वेग समय ग्राफ का त्वरण, जितना ज्यादा ढाल उसका उतना ज्यादा त्वरण, ठीक है। तो एक और चीज लिख लीजिए पॉइंट बना के, ठीक है। दूरी समय ग्राफ का क्षेत्रफल वस्तु का वेग देता है, दूरी समय ग्राफ का क्षेत्रफल वस्तु का वेग देता है। नहीं, मैंने बताया था दूरी समय ग्राफ का क्षेत्रफल वस्तु का क्या देता है? दूरी से वस्तु का क्षेत्र वस्तु का वेग नहीं, विस्थापन प्राप्त होता है, ठीक है।
देखिए यहाँ पे दूरी समय का आपका ढाल क्या देता है, यहाँ से देखिए दूरी समय का आपका ढाल कहाँ है, दूरी समय का आपका ढाल वेग देता है, क्षेत्रफल नहीं। दूरी समय ग्राफ का क्षेत्रफल का ढाल जो है उसको क्या देता है, दूरी समय ग्राफ क्या है, ढाल क्या देता है, ये देखिए ये वेग क्या है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, वेग। ठीक है, समय अक्ष के समांतर वेग समय ग्राफ एक समान वेग को दर्शाता है, बिल्कुल है, एक समय मैंने बताया था एक समान वेग को दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन सत्य नहीं है। गति के समीकरण केवल एक समान त्वरण के लिए लागू होते हैं, बिल्कुल गति के समीकरण केवल एक समान त्वरण के लिए लागू होता है। विरामावस्था में प्रारंभ होने में v by u बराबर 0 होता है और समांतर v by u सीधे लागू किया जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि v by u पर सीधे लागू किया जा सकता है। गति एक मानक समीकरण केवल नियत और त्वरण में स्थिति में मान्य। ठीक है, अति महत्वपूर्ण मनोरंजन तथ्य क्या है, भौतिक राशियां, दूरी समय चाल द्रव्यमान आदि का भौतिक राशियां जो एक दूसरे से मिलके नहीं बना होता है, भौतिक राशियां होती है। ठीक है, अब एक देखिए एक मूल मात्रा देखेंगे, व्युत्पन्न मात्रा तो आगे बताएंगे। पहले अदिश राशि देखिए, दूरी समय द्रव्यमान काल ऊर्जा शक्ति सब क्या है, अदिश राशि है। विस्थापन वेग त्वरण बल संवेग भार, याद रखिएगा, भार भी एक सदिश राशि है, संवेग बल त्वरण वेग और विस्थापन। ठीक है, वन लाइनर देख लीजिए, सभी चीज मैंने बता दिया है, ये सभी चीज क्लियर हो गया होगा। ये मेरा आज का चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अच्छा लगे वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट करिए, मेहनत लगता है बहुत। अब उम्मीद है चैप्टर 8 का सभी चीजें आपको एग्जाम में इस वीडियो में क्लियर हो गया। ठीक है।